नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कवर है भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैप के बारे में जिस पे लगभग कई लोग शिकार हो चुके हैं या आगे शिकार होने वाले हैं। ठीक है, यह सोशल मीडिया का एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम खुल के कभी बात नहीं कर पाते हैं और यहाँ तक की स्थिति हो जाती है कि हम बहुत सारे अपने जो पैसे हैं को उसको हम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ये एंजाइटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि हम सुसाइड करने की नौबत तक आ जाती है। तो हम खुल के बात करते हैं इस मुद्दे पे जो सोशल मीडिया का ट्रैप चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उस पे एक लिंक आता है कभी, या कभी ऐसा मन लुभावन जो है उसको मैसेज आता है कि हमसे वीडियो कॉल पे मस्ती करें या चैट करें। ठीक है, और उस ट्रैप में वो व्यक्ति फंस जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट पे फेसबुक पे कोई फ्रेंड लिस्ट आ गया, हम देखा उसका भाई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसको एक्सेप्ट कर लिए, किसी लड़की के नाम से बना हुआ है, किसी आईडी आपकी जानी पहचानी से लगती है, उसमें हमने उस लिंक को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में क्या होता है, मैसेंजर में या व्हाट्सएप पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कॉल आती है, एक न्यूड कॉल से आती है। अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं, दरअसल वो न्यूड कॉल होती है, वो व्यक्ति पुरुष भी, जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। वो एक स्क्रीन जो होती है सामने उनके, जो कॉल करते हैं उसके ठीक सामने पोर्न वेबसाइट चल रही होती है, वो वीडियो चल रहा था। अब व्यक्ति का जो फोटो होता है ना, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग के थ्रू वो तुरंत वो कैप्चर कर लेते हैं। अब व्यक्ति जो होता है सामान्य रूप से पुरुष है, तो उसमें वासना होगी, हो सकता है कि वो उस समय डर के कट कर दे, या ये भी हो सकता है कि उस कॉल को वो थोड़ा सा लंबा खींच दे। तो क्या हो गया, इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हो गया तो हो गया। ठीक है, जैसे ही ये कॉल कटती है, आपके कुछ घंटे बाद या एक दो दिन बाद आपके पास एक वही जो आपका स्क्रीनशॉट या जो आपने चैट किया हुआ है या आपने जो कॉल की हुई है न्यूड वाली, वो उसी का वो स्क्रीनशॉट या क्लिप जो होता है आपके पास उसी लिंक मैसेंजर के साइट में आपके आता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी होता है ये आपको आता है। फिर आपसे कहा जाता है कि मुझे इतने पैसे दीजिए, फिर मैं यह वीडियो डिलीट कर दूंगी, नहीं तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड कर दूंगा। जिससे आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप तुरंत इस बात को कह देंगे कि ठीक है जाओ अपलोड कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतनी हिम्मत व्यक्ति जो है अज्ञानतावश उठा नहीं पाता है। तो उसमें वो कभी इस तरह की जो धमकियों से डरना नहीं है, कह दिए, फिर वो व्यक्ति आपको ऐसे नहीं बख्शने वाला है। फिर वो 1 से 2 दिन बाद फिर आपको किसी ऐसे नंबर से कॉल करेगा जिसपे वो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर लिखा हो या किसी पुलिस अधिकारी हो। जैसे नवनीत शेखरा साहब एक आईपीएस है, जो फेमस आईपीएस है, उनका नाम से आपको कॉल आ सकती है, या किसी भी पुलिस अधिकारी जो बड़े पद पे हैं उनके नाम से आती है। अब आप सोचेंगे उनके नाम से कैसे आएगी, तो ट्रू कॉलर पे आप जाएंगे तो वो सबके मोबाइल में लगभग ट्रू कॉलर होता है, तो जैसे ही उसमें उसमें क्या एडिट करके जो नाम आप डालेंगे वही होगा। तो वो किसी बड़े अधिकारी का नाम डाल के आपको इस तरह से कॉल करते हैं कि आपके नाम से एफआईआर हुई है और आपको हम जल्द ही गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हमसे इस तरह से वो अपने अकाउंट में पैसे की डिमांड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप तुरंत कह देंगे कि मुझे नहीं देना है, आप गिरफ्तार करने घर आ जाओ, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है और वो कहता है, डर जाता है, क्योंकि एक सामान्य कांस्टेबल से व्यक्ति इतना डरा होता है तो बचने का प्रयास करता है। तो आप इस तरह के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। कहा ठीक है सर, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, दरअसल ये सारी जो घटनाएं घट रहती हैं स्टेप बाय स्टेप घटती हैं। कई लोग इसमें किस्तों में पैसा भी दे आते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऑन स्पॉट जो होता है उस समय बिल्कुल आपको एक नजदीकी साइबर सेल में जाना है, या 1930 पे कॉल करना है, और या cyber.government.in पे आपको एक एफआईआर रजिस्टर करना है कि, और सारी बातों को अपने वकील से बतानी है या पुलिस अधिकारी से बतानी है, यथासंभव उस चीज का वो कंप्लेंट दर्ज करानी है।
ठीक है। दरअसल क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे यह गैंग जो है काम कर रहा है और सभी ये रिमोट एरिया में और बॉर्डर एरिया में ये व्यक्ति इस तरह के लोग रह रहे हैं, क्योंकि पुलिस कई बार क्या स्थिति है पुलिस की यह बताने लायक नहीं है। कई बार प्रयास भी करती है, लेकिन रिमोट एरिया में अगर इतने किलोमीटर तक गाड़ी जाना बिना टीयर दिए के तो वो नहीं जा सकते हैं, और गए भी तो उस लोकेशन पे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आधार कार्ड से और पैन कार्ड से वो एक अलग अकाउंट बना के रखते हैं। जैसे आपसे हमारा एक बार लेन देन कर लिए, वो अकाउंट ही क्लोज करते हैं। खैर आरबीआई का नियम होगा कि आप अकाउंट खोलना आसान नहीं है, फिर भी वो उनके लिए बहुत सारा तरीका है, वो करते हैं और रिमोट एरिया में अपना वो, क्योंकि वो मूविंग करते रहते हैं, एक जगह वो स्थिर होकर कार्य नहीं करते हैं। और एक बार ठगी कर लिए, वो फोन बंद कर देंगे, वो अकाउंट बंद कर देंगे, वो लोकेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से घबराना नहीं है, इस पैनिक सिचुएशन से बचना है और आपको साइबर सेल में इस तरह की चीजों को दर्ज करवा देना है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये छोटे बच्चों में भी इस तरह के अपराध, वहां पे किसी पैसे का लेन देन तो नहीं होता है, लेकिन ये किसी पुरुष का किसी महिला मित्र से कोई इस तरह का जो होता है, तो कभी कभी पुरुष जो होता है वो शारीरिक शोषण भी करता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो प्रेमवश, जो अपना इस अवस्था में जो 18 से 25 की अवस्था में होती है, उतना बौद्धिक रूप से विकास नहीं होता है, और वो कभी कभी क्या होता है कि बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो क्या, और प्रेम नहीं करती हो तो इसका वो प्रमाण देने के लिए वो न्यूड कॉल करवा के उसका रिकॉर्डिंग करके रख लेता है, और उसके बाद से शादी से पूर्व जो है उसका बहुत सारा शारीरिक शोषण करने के लिए इस तरह का वो एक प्लान रचता है। तो ऐसे समस्या, ऐसी परिस्थितियों में आपको उन बच्चियों से कहना चाहता हूं कि कभी भी घबराएं नहीं। ठीक है, आपने अपने बड़ों से, माता पिता से अपने बताएं, जो गलती हो गई, और एक अपराध जो होता है साइबर क्राइम में, उसका भी दर्ज करके उसका भी एक दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह का चीजों से आपको डरना नहीं है और साइबर सेल में अपना अपराध को दर्ज करवाना है और पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चीज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुभ रात्रि, नमस्ते।